नमस्कार दोस्तों, एसएमबी कनेक्ट की द राइजिंग लीजेंड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भुवनेश्वर से प्रियदर्शी मोहपात्रा जी, जो कि हेल्थ प्लेटफॉर्म क्यूरबे के संस्थापक हैं। प्रियदर्शी मोहपात्रा जी वंचितों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक न्याय संगत बनाने के अपने मिशन पर कार्य कर रहे हैं। तो स्वागत है प्रियदर्शी मोहपात्रा जी। सबसे पहले धन्यवाद मयंक जी। सबसे पहले आपसे सवाल, आप हमें सबसे पहले अपने बैकग्राउंड और क्यूरबे से पहले के अपने प्रोफेशनल अनुभव के बारे में थोड़ा बताएं। क्यूरबे से पहले मेरा बैकग्राउंड है कि मैं गूगल में था। मैं गूगल के क्लाउड लीडरशिप टीम में था। उससे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट का कंज्यूमर बिजनेस इंडिया के लिए हेड करता था। उससे पहले मैं अवाया कंपनी, जो हमारा अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर था। उससे पहले एसएपी में था, सन में था। तो ये मैं इसको हमेशा मेरा पार्ट 2 ऑफ माय लाइफ बोलता हूँ, जो मैं कुछ इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज में रहा हूँ। पार्ट 1 ऑफ मेरा लाइफ में एक कंज्यूमर पर्सन था। मैं अपना करियर शुरुआत किया था टाइटन से। टाइटन का जो ब्रांड तनिष्क ज्वेलरी ब्रांड है, जो आज इतना पॉपुलर है, हम लोग कुछ लोग उसके इनिशियल सक्सेस में इन्वॉल्व थे। हमने उसको एक सक्सेस के मुकाम पे पहुंचाया था। और उसके बाद मेरा पहला वेंचर हमने शुरू किया था अर्ली डेज ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग इन इंडिया 99-2000 में। हमने एक रिटेल वेंचर किया था ऑयस्टर बे के नाम से, जो 2006 में जब अमेरिकन वॉच मेकिंग कंपनी फॉसिल इंडिया आ रही थी, तो उन्होंने हमको एक्वायर किया था। उसके बाद मैं टेक्नोलॉजी साइड में आ गया था। और हाँ, तब से मैं गूगल में था। जब मैं गूगल में था तब मैंने डिसाइड किया क्यूरबे शुरू करने के लिए। तो क्यूरबे की स्थापना का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए मैंने जी, क्यूरबे उस टाइम मैंने बोला आपको कि जब मैं गूगल में था, गुड़गांव में हुआ करता था। और ये कोविड पैंडेमिक का टाइम था। ये उस समय था जबकि आपके स्टाफ भी घर नहीं आते थे, ड्राइवर भी नहीं आता था। मतलब कंप्लीट लॉकडाउन का सिचुएशन था। मेरे घर पे एक छोटा सा इशू हुआ था, हेल्थ का इशू। तो मैंने किसी तरह एक प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनी के साथ एक मीटिंग फिक्स किया था, वर्चुअल कंसल्टेशन जिसको बोलते हैं। एंड वो मीटिंग से कुछ आधा घंटा पहले मेरे को कॉल आया और पूछा गया कि आप अपना स्काइप आईडी बताएंगे। और मैं बोला कि देखिए, मैं माइक्रोसॉफ्ट का कंज्यूमर बिजनेस हेड करता था और मेरे पास भी स्काइप आईडी नहीं है, तो मेरे को पता नहीं आज कौन स्काइप यूज कर रहा है। तो उससे मेरे को सोच ये हुआ कि अगर इतने बड़े शहर में रह के, इतना कनेक्टेड होकर, नेटवर्क होने के बावजूद, अगर मैं इस तरह से एक हेल्थ के समस्या से जूझ रहा हूँ, तो बाकी देश में क्या हो रहा है। और तब मैं क्यूरबे का थीसिस शुरू किया, जिसका मतलब एक बहुत स्ट्रांग हाइपोथेसिस था कि इंडिया में हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुआ है, प्राइवेट बॉडीज ने स्पेसिफिकली किया है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हमने बनाया है, लेकिन ये टर्शियरी में हुआ है। और ये हमारे मेट्रोज एंड टॉप सिटीज में है, जो भारत के 300 से 350 यू नो लोगों को, मिलियन लोगों को केटर करते हैं, जो हम जिनको हम अर्बन सेमी अर्बन बोलते हैं। इंडिया में अभी भी 1 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनको हम भारत में रहते हैं बोलते हैं। और वो सरकारी जो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, इस पे डिपेंडेंट है। और सब लोगों ने, बिकॉज ये पब्लिक हेल्थ केयर है, बोला कि इन लोगों का हेल्थ का सुविधा तो सरकार को ही सॉल्व करना है। और हमको सबको पता है कि अगर आप दूर दराज ट्रैवल करेंगे, सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर्स बना के, लेकिन हर जगह डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है। सरकार प्रोग्राम बनाने के बावजूद डॉक्टर मौका ढूंढ लेते हैं कि किस तरह हम शहर में प्रैक्टिस करेंगे और वो रूरल इंटीरियर में नहीं जाएंगे। तो हमारे जो ग्रामीण भाई बंधु होते हैं, उनकी लिए बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि वो जब यहाँ जाते हैं, उन्हें कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। फिर ये सोचते हैं कि ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। एंड बड़े मुसीबत में होते हैं। कोई फार्मेसी सोच रहा है कि मेडिसिन ले जाते हैं, जो कि टिपिकली इनको एंटीबायोटिक दे देते हैं, ये कोर्स नहीं खाते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह के सब बहुत सारी असुविधाएं होती है। और ये सबको देख के मन में आया कि कुछ किया जाए। और क्यूरबे का मॉडल बना, जो एक हाइब्रिड मॉडल था, जो दूर दूर ग्रामीण and जिसको हम बोलते हैं कि मेडिकली अंडरसर्व्ड लोकेशन है, वहां पे हेल्थ केयर को किस तरह बहुत ही अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया जाए। लेकिन सर, ये ग्रामीण स्तर पे इस तरह से काम करने के लिए बेसिकली तो आप लोग ने टेक्नोलॉजी को का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सिखा कैसे रहे हैं आप? तो देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। हमने टेक्नोलॉजी यूज किया है, लेकिन हम हमारे ग्रामीण सदस्यों को टेक्नोलॉजी यूज करने में मजबूर नहीं करते। हमारा जो मॉडल है हाइब्रिड है।
तो जी। हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है, हमारा एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो हमने बनाया है, जिसपे हम डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, लैब्स, फार्मेसीज, मेडिकल डिवाइसेस को लाते हैं और हम दूर दूर दराज जगह जहाँ पे जाते हैं वहां पे एक फिजिकल क्लिनिक खोलते हैं, जिसको हम ई क्लिनिक बोलते हैं। उस क्लिनिक में हमारे एक फार्मासिस्ट और नर्स बैठते हैं जो सर्टिफाइड और ट्रेंड होते हैं। तो जब पेशेंट वहां आते हैं, जैसे आप और मैं आज कोई अर्बन सिटी में जाएंगे, जैसे ही हमारा एक्सपीरियंस रहेगा हम उनको वैसे ही एक्सपीरियंस देते हैं। वो कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं, वो आते हैं, हमारा स्टाफ समझता है उनका क्या कंडीशन है, फिर हमारे स्टाफ मेडिकल डिवाइसेस यूज करके जो टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड है उनका वाइटल्स लेते हैं। उसके बाद हम उनको डिजिटली डॉक्टर से कंसल्टेशन कराते हैं। जब वो डॉक्टर से डिजिटल कंसल्टेशन कर रहे होते हैं तब हमारे स्टाफ उनके साथ बैठ के जो जो चीज डॉक्टर को चाहिए होता है, जैसे स्टेथो लगाना, ऑस्कल्टेशन जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करना, शुगर टेस्ट करना, ये सब करते हैं। और ये बिकॉज ये हमारा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड है, डॉक्टर को ये सारी चीज दिखती है। उसके बाद डॉक्टर एक कंसल्टेशन देता है और उसका प्रिस्क्रिप्शन को हम अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू लाते हैं और उनको मेडिसिन टेस्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने टेक्नोलॉजी को यूज तो किया है, बट इस तरह से यूज किया कि पेशेंट को, हमारे ग्रामीण भाई बंधुओं को कोई परेशानी ना हो। वो उनको एक एक्सपीरियंस जैसे रेगुलर होता है वैसा होता है, बट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे स्टाफ उनको सारी सुविधाएं उन्हीं के गांव में एक छत के नीचे पहुंचा देते हैं। तो ये नेटवर्क आपने कैसे बनाया है? मतलब कितने ग्रामों के बीच, जैसे 10-15 ग्रामों के बीच में एक सेंटर, या किस प्रकार नहीं, से? हमारा हमारा जो कैचमेंट रहता है टिपिकली, वो उसका मतलब हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाइज मैपिंग करते हैं कि 0 से 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कितने कैचमेंट गांव हैं। तो टिपिकली 50 से 60 गांव का रहता है रीच। और सब लोग तो क्लिनिक में नहीं आते, तो हमने भी ऐसा सिस्टम बनाया कि हमारे कुछ स्वास्थ्य मित्र रहते हैं जो कुछ कुछ सर्विसेज, क्लिनिक का सर्विसेज गांव के जो लोग वहां पास में रहते हैं उनके डोर स्टेप तक भी पहुंचा सकते हैं। तो मतलब उस तरह से हमने मॉडल। पूरा टेक्नोलॉजी उनके घर तक पहुंच जाएगी एक तरह से। बिल्कुल, मतलब वो हमारा एक ऐप है जो फोन पे भी चलता है, उसको लेके हमारे स्वास्थ्य मित्र उनके घर तक भी जाते हैं, वहां भी कंसल्टेशन हो सकता है, मेडिसिन बुकिंग हो सकता है, आपका लैब टेस्ट बुकिंग हो सकता है। तो बहुत ही इनोवेटिव मॉडल है ये। तो उपभोक्ता और स्वास्थ्य से संस्थाओं, इनको आपने कैसे जोड़ा है इसमें? देखिए, इनके लिए तो ये सब पहुंचना चाहते हैं। जो शहर में जो अस्पताल होते हैं वो भी चाहते हैं कि वो दूर दूर दराज तक पहुंचे, बट उनके लिए एक माध्यम नहीं था। क्यों? एक माध्यम बन गया जो हेल्थ केयर के पूरे इकोसिस्टम को अपने प्लेटफॉर्म पे लाके उनको पेशेंट्स पहुंचा सकते हैं दूर दूर गांव तक। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सब तैयार हो गए, क्योंकि हम उनके साथ compete नहीं कर रहे थे। हम उनको वहां से पेशेंट लाके दे रहे थे जहां तक उनकी पहुंच नहीं। ओके। अच्छा, क्यूरबे की ये जो मेंबरशिप स्कीम्स हैं, ये किस तरह से काम कर रही हैं? देखिए, ये मेंबरशिप स्कीम के पीछे हमारा जो सबसे बड़ी सोच थी वो ये कि किस तरह आप हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाएं। और हमको सबको पता है कि इंडिया में मेडिकल खर्चा जो आपका होता है, 70% खर्चा तो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होता है। क्योंकि इवन ये लोग जो गवर्नमेंट स्कीम में भी कवर होते हैं उनका खाली टर्शियरी कवर होता है, मतलब जो ऑपरेशन होता है गवर्नमेंट वो स्कीम कवर करता है, बट कोई सुबह उठ के तो नहीं बोलता है मेरे को ऑपरेशन करवाना है। उसको पहले दिक्कत होता है, डॉक्टर से मिलता है, टेस्ट होता है, तो ये सब आपके पॉकेट से खर्चा होता है। तो हमने एक बहुत ही कम मूल्य में, मतलब 399 रुपीज का कार्ड बनाया, जो हम बोलते हैं कि 1 रुपया से ज्यादा थोड़ा पर दिन का हिसाब से खर्चा है, जिसमें आपका सारा डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री हो जाता है, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन फ्री हो जाता है, आपको बहुत डिस्काउंट्स मिलते हैं मेडिसिन, पैथोलॉजी, एम्बुलेंस सर्विस में। और इसका एक टॉपअप सर्विस होता है, वो अगर आपने लिया तो अगर आप गवर्नमेंट स्कीम के अंदर भी ऑपरेशन होते हैं, आपके साथ कोई साथी रहते हैं जो जाते हैं, आपके कुछ दिन का इनकम जो है वो लॉस हो जाता है, वो सब कवर करने के लिए हम आपको दिन का 1000 रुपया देते हैं 30 दिन तक। तो ये एक बहुत ही छोटा मतलब इंश्योरेंस जैसा प्रोडक्ट हमने बनाया है, जिससे उन लोगों को बहुत सुविधा मिल जाता है। ये 399 सालाना है? सालाना है। पूरे परिवार के लिए या एक सदस्य नहीं, के ये लिए? एक इंसान के लिए है। तो ये इसका अलग अलग स्कीम है। इसका 399 पे एक पर्सन के लिए है, फिर 699 है, फिर 999 में पूरे परिवार के लिए मिल जाता है। तो अच्छा, और ये एक कंप्रेहेंसिव हेल्थ केयर प्लान भी दिख रहा था उस पे, वो क्या है? वही सेम है, हमारा कुछ ऐसा प्रोग्राम्स हैं जिसमें अगर आप चाहें तो आपके अगर फैमिली मेंबर कोई बाहर रहते हैं और जी। उनके ये मैं हमेशा मतलब एक आपको लगता है कि मैं बाहर आ गया हूँ, अच्छा नौकरी कर रहा हूँ, अमेरिका चला गया, बॉम्बे चला गया, लेकिन मेरे फैमिली अभी भी वहीं पे है, गांव में है, तो उनको अच्छी तरह हेल्थ केयर सर्विसेज किया जाए। उनके लिए हमने एक सर्विस लॉन्च किया है, जहां वो पेमेंट करते हैं जो उनके फैमिली के लोग जो बाहर रह रहे हैं, और उनको सारा सुविधाएं हम यहाँ पे गांव में पहुंचाते हैं। और हम ही पहुंचा सकते हैं, और कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे तो गांव गांव में क्लिनिक है, तो हमारे लोग उनके घर तक पहुंच सकते हैं। और उनको एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा दिख जाता है कि उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है, और उनको कुछ परेशान होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उनको अगर लगता है मेडिसिन करना है, वो एक बटन क्लिक करते हैं, हम उनको मेडिसिन पहुंचा देते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट करना हम करवा देते हैं, तो उनके लिए हम जैसे उनके फैमिली डॉक्टर बन जाते हैं।
ओके। तो अभी तक तो ये सामान्य स्वास्थ्य कार्यक्रम, बुजुर्ग देखभाल, मधुमेह, हृदय, ऑर्थोपेडिक, ये सब मुझे दिख रहा है था आपके उस पे प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा और क्षेत्रों में भी बढ़ने की। नहीं, अब इससे भी बहुत ज्यादा क्षेत्र में हमें लाइक आंख आज मतलब लोगों को आंखों में गांव में बहुत परेशानी होती है। डायबिटीज के लिए भी डायबिटिक रेटिनोपैथी जो होता है, ग्लूकोमा होता है या फिर कैटरैक्ट होता है, ये सब आज बहुत संख्या में लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारा सेंटर में तो ऐसा है कि हमारे पास सारे टाइप के डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट भी। तो आपको अगर कोई भी सुविधा चाहिए आप आइए, हम आपको उस टाइप के डॉक्टर के साथ डिजिटली कनेक्ट करवा देंगे। अभी तक तो ये सेवाएं मेरे ख्याल से उड़ीसा में ही सीमित है। नहीं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। आगे में आगे चल के ऑल इंडिया रीच, पैन इंडिया रीच बिल्कुल। तो बनाने की। हमारा पैन इंडिया तो हम हमारा एक मतलब सोच है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम डेंसिटी मॉडल में जाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं कि यहाँ 5 खोलिए 10 वहां खोलिए। अगर इस हेल्थ केयर को सही मायने में सॉल्व करना है तो आपको 150 से 200 क्लिनिक हर एरिया में बनाना पड़ेगा। तो अभी हम जी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड जा रहे हैं नेक्स्ट। उसके बाद हम बिहार, एमपी, नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी यूपी, इस सब जगह प्लानिंग में है हमारा एक्सपैंड करने की। ये तो आपने बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया है, मतलब खासकर ये वंचित क्षेत्रों से ही शुरुआत की है लग रहा है मुझे, क्योंकि बिल्कुल, जहां पे लोगों को हेल्थ सर्विसेज की जरूरत है हम पहले वहीं पहुंचेंगे। प्रियदर्शी जी, आपको बताते हुए खुशी हो रही है हमें कि एसएमबी कनेक्ट इस वर्ष भारत D2C मीटअप इवेंट की योजना भी बना चुका है। हम विभिन्न शहरों में D2C से रिलेटेड कार्यक्रम भी करने वाले हैं। तो इस संदर्भ में आपसे, क्योंकि आपका भी मॉडल जो है एक तरह के से D2C ही सेगमेंट का है, तो हम भारत में बढ़ते हुए D2C सेगमेंट को आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, ये तो भारत में तो ये सेगमेंट का एक रिवॉल्यूशन टाइप हो गया है। आज आप देखिए, टेक्नोलॉजी ने मतलब सबसे बड़ा सक्सेस होने का रीजन था टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन। मोबाइल फोन लोगों के हाथ हाथ में पहुंच गया और टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन के थ्रू में आपको दुनिया के हर कोने से कनेक्ट कर लिया। तो आज ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज चाहिए तो आपको बॉम्बे दिल्ली जाना पड़ेगा। हर सर्विसेज का D2C सर्विसेज है, आप कहीं पे भी बैठ के उनको मंगा सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उसी तरह हमारा भी एक प्रयास था कि हेल्थ केयर के सर्विसेज को क्यों खाली बड़े शहर में लोगों को मिला जाए, हेल्थ केयर के सर्विसेज को भी किसी तरह। लेकिन हम ये भी जानते थे कि हेल्थ एक ऐसा चीज है जहाँ खाली टेक्नोलॉजी का जरूरत नहीं है, यहाँ लोगों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमने एक हाइब्रिड अप्रोच लिया। भारत में बढ़ते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप कैसे देखते हैं, और आपके राज्य उड़ीसा में यह इकोसिस्टम किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है? दोनों दोनों तरह अगर आप देखेंगे, आई थिंक आज दुनिया में एक सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसको बोल रहे हैं, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी का एरिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या सैस मॉडल्स हो, उसमें भारत लीडिंग है। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी यहीं से निकले हुए हैं। और भारत के प्रदेशों में से पहले खाली हम स्टार्टअप्स के बारे में सुनते थे बड़े बड़े मेट्रोज में। आज आई थिंक उड़ीसा जैसे प्रदेश इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अभी एक जो हुआ था स्टार्टअप नेशनल इवेंट हुआ था, उसमें उड़ीसा को रिकग्नाइज भी किया गया था। तो मेरे को तो बहुत खुशी होती है कि मैंने उड़ीसा में आके शुरू किया। यहाँ गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है, स्टार्टअप उड़ीसा प्रोग्राम बहुत प्रोएक्टिव है, और इकोसिस्टम बन गया है। स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा क्या है, खाली सरकार आगे आने से नहीं होगा, इकोसिस्टम होना चाहिए। एंड वो बन चुका है आज। तो आप जो करना चाहेंगे उसमें आपको हेल्प मिल जाता है। अब मैं आपसे कुछ फंडिंग के उस पे, स्टार्टअप फंडिंग के विषय में बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। आपने भी क्यूरबे के लिए 2 या 3 राउंड की फंडिंग उठाई हुई है। तो ये बिल्कुल। फंडिंग के, क्यूरबे की फंडिंग के बारे में मुझे कुछ बताइए। देखिए, स्टार्टअप के बारे में जब भी बात होता है बहुत ज्यादा डिस्कशन फंडिंग पे होता है। मेरे को समझ में नहीं आता क्यों। फंडिंग एक ऐसा चीज है कि जो आपके बिजनेस का जो आइडिया है, आपका जो प्रोडक्ट जो आप मार्केट में ले रहे आ रहे हैं, उसको किस तरह से आप उसको फैसिलिटेट कर सके, उसके लिए एक एक्सीलरेटर होता है फंडिंग। जी। क्योंकि ये मॉडल ही अलग टाइप का है, राइट। यहाँ हम बैंक से लोन लेके नहीं बनाते, यहाँ हम अपने कंपनी का इक्विटी देते हैं और उसके हिसाब से फंडिंग लेते हैं। तो एक्सेस टू कैपिटल एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आप कैपिटल एक्सेस नहीं कर पाएंगे आपको अपने स्टार्टअप बनाने में बहुत मुश्किल होगा। बट आज के दिन में मेरे को लगता है इंडिया में इतने ऑप्शंस बन चुके हैं कि आप कहीं पे भी रहो आपको एक्सेस टू कैपिटल है। बड़े बड़े वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, स्टेट रिलेटेड फंड्स है, स्टार्टअप प्रोग्राम्स है। तो आई डोंट थिंक स्टार्टअप्स को आजकल एक्सेस टू कैपिटल के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है।
हाँ, ये चीज जरूर है कि एक मार्केट एनवायरनमेंट बन गया था जिसमें लोग फंडिंग विंटर वगैरह बोल रहे थे, तो एक आध साल थोड़ा लोग बहुत सोच समझ के, पहले जैसे आपने किसी ने भी स्टार्टअप बनाया लोग पैसे देते थे, आज लोग थोड़ा समझ के पैसे देते हैं कि आप प्रॉफिटेबल वेंचर बना रहे हैं, हाँ आप एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो ही आपको फंडिंग मिलती एंजल फंडिंग और इस सब जो फंडिंग वाला क्षेत्र है, उस पर स्टार्टअप्स की कई बार बहुत मांग देखी जा रही है गवर्नमेंट से कि इस पे जो एंजल इन्वेस्टिंग खासकर है उसके ऊपर टैक्सेस कुछ कम होने चाहिए। उसके बारे में? है। देखिए, मेरा तो ये राय है कि हर चीज का एक प्रोग्रेशन होता है। जी, गवर्नमेंट ने एंजल फंडिंग टैक्स रिलीफ दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि दिया नहीं हुआ है जी। उस पे अब, बट ये प्रोग्राम फाइनल है या इस पे और होगा, इसमें बुद्धिजीवी लोग सोच रहे हैं, और आई थिंक मार्केट का डेटा लेके डिमांड देख के भी प्रोग्राम बनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम कंट्री का बहुत अच्छा रहा है, बहुत सपोर्टिव रहा है, और आगे भी ऐसे ही रहेगा। यूनियन गवर्नमेंट से कोई विश लिस्ट स्टार्टअप्स के लिए? मतलब जितना हो रहा है उतना काफी है, ये नहीं मैं बोलूंगा, और भी बहुत सारी चीज हो सकते हैं। आई थिंक इसको एक इंडस्ट्री जैसे रिकग्निशन मिलनी चाहिए, और आई थिंक सारे लोग आज देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स ने किस तरह इम्पैक्ट किया है इंडियन इकोनॉमी को हर सेगमेंट में, तो इसको जितना ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कंट्री को उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। धन्यवाद प्रियदर्शी मोहपात्रा जी। आपको आपके मिशन के लिए शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार वंचितों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को न्याय संगत बनाने की दिशा में कार्य करते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, आपको क्यूरबे के संस्थापक प्रियदर्शी जी मोहपात्रा जी से हमारी यह वार्ता कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप हमारे वीडियो प्रोग्राम्स को में और क्या देखना चाहते हैं वह भी हमें बताएं। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक एवं फॉलो करें। हमारे यूट्यूब चैनल एवं व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।